सब लोग बाय बाय बाय। राधा कहाँ गई? बाय। ये यादें रहेंगी। बाय। अब हम चल दिए अपने घर। बाय बाय। चलो चलो चलो। सबको दिया हूँ मैं, तो सबको दिया हूँ मैं, बच्चे से लेके पढ़े। यहाँ गंगा नदी में कोई डूब गया था, अभी उसको बचा के लाए हैं। कौन है? 2 बच्चे डूबे थे। कौन से बच्चे थे? भीड़ लग गई है बहुत ज्यादा, देखो भीड़। कोई डूब गया था यहाँ पे, उसको पकड़ लिया, बचा लिया गया है हाल तो। बच गया कि नहीं बच गया? पता चला वो वहाँ पे चले गए और कौन से पार हो जाते। काफी भीड़ हो गई है यहाँ पे। रुक, ऐसे नहीं जाना है, गाड़ी लॉक करने दो मुझे। ये मेरे बच्चे बैठे हैं दोनों, इन दोनों को यहाँ पर रख के बैठी हूँ मैं कि तुम इससे आगे नहीं जाओगे। देखो ये बैठे। मोलू कपड़े नहीं पहना इसलिए मैंने ऐसे करके हाथ लगा दिया। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं आगरा। पहुँच जाएंगे, रिलैक्स मिलेगा। सुबह से सफ़र कर रहे हैं 7:30 बजे से और परेशान हो गए गाड़ी में। थोड़ा रेस्ट किया, खाना पीना खाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी थक तो जाते ही हैं। सबकी हालत टाइट हो गई है। आरू उधर सो के डली है। मोलू अभी मेरा दिखाई नहीं दे रहा। मोलू कहाँ है? मोलू सो रहा है, सो रहा है। और ये ऑलरेडी थक चुके हैं, इनकी हालत देखो। ये लग रहा है पिकनिक जाके नहीं आए हैं, कहीं पता नहीं कौन सी मेहनत करके आए हैं। सेविंग वेविंग सब बढ़ा ली है इनने तो, और मैं तो ठीक ठाक हूँ। हम लोग बस अभी पहुँचने वाले हैं। कम से कम यहाँ से आधा पौना घंटा अभी लग जाएगा ना? लग जाएगा 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। अभी 2 घंटे और बोल रहे हैं, क्योंकि हालत सही नहीं है। परेशान हो गए गाड़ी चलाते चलाते। हम दोनों मैचिंग करके बैठे हैं आज। इत्तेफाक से हो गया, करके नहीं बैठे, इत्तेफाक से हम दोनों का मैचिंग हो गया है। और सब थक गए हैं, मैं भी थक गई हूँ। मैंने ना चश्मे लगा रखे ना, इसलिए आप लोगों को मैं फ्रेश सी दिख रही हूँ। अभी आंखें दिखेंगे तो बोलोगे कि दी आप थक गए हो। सफ़र में थक जाते हैं, बहुत लंबा सफ़र हो गया। अलग तो ऐसा ही रहा, कुछ एक्सीडेंट। आज पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। चलो घर चल के मिलती हूँ सीधे में आपसे। देखिए हम लोग अभी ताजमहल से होके निकल रहे हैं, और कितनी नज़दीक से आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ। देखिए, है ना? जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए। हमारे वहाँ पे ताजमहल बहुत आसानी से देख सकते हैं, और मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। बैठे होंगे क्या? देखो इतनी दूर है, यहाँ से दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देखिए आप लोग भी देख लीजिए ताजमहल। हाँ, कितने सारे पैरट बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखो उड़ रहे हैं बहुत सारे। कितने प्यारे पैरट होते हैं। अभी शाम के 7 बज गए और हम अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। अभी भी यहाँ से कम 25 मिनट का रास्ता तो रह गया होगा। 25 मिनट लग जाएंगे, 20-25 मिनट आराम से लगेंगे हमको। अब तो मन कर रहा है कि बस घर पे जाएं, नहाएं और सो जाएं, कुछ ना करें। ट्राइपॉड में फोन रखा है ना, तो बहुत ज़्यादा हिल रहा है वो, हाथ में ले लिया। तो बस अब पहुँचने वाले हैं, और जाके पियेंगे 1 कप गरम चाय, और कुछ नहीं करना है। हमने पी है। सुबह में 6 बजे की नहाई हुई हूँ, चेहरा भी नहीं धोया है, और वैसे कोई थकान नहीं है। बस गाड़ी में बैठे बैठे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। ये देखो, इनको कोई असर ही नहीं हो रहा है। गाड़ी में कूदम कादी मचाए, मैं कितने सारे पौधे वगैरह लेकर आई, बहुत सारे पौधे लाई हूँ। चलिए घर चलते हैं। तो आ गए घर पे, और
मेरा खुद का घर है ना, मुझे नया नया सा लग रहा है। क्यों लग रहा है कि ये घर किसी और का है यार। बोलूं मुझे बहुत खुशी हो रही है, जितना बाहर घूमने में नहीं अच्छा लगा। पोछा लगाना पड़ेगा, पूरा घर मिट्टी वाला हो रहा है। हालांकि इतने दिनों से बंद था घर तब भी। हाँ, मम्मी और झाड़ू पोछा को गले लगाएंगी। हाँ लगाऊंगी। आते ही मम्मी ने झाड़ू पोछा प्रेस कपड़े साफ शुरू हो गई, सबको गले लगा लिया मम्मी ने। 7-8 दिनों से घर बंद है, कैसा हो गया। ये देखो, आप ही देख लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और थकान मेरे चेहरे से आप लोगों को दिख रही है, सफर वाली। हम लोग कल पहुंच गए थे यहाँ पे, कल नहीं परसों पहुंच गए थे शाम को। कल कोई वीडियो शूट नहीं की मैंने, क्योंकि बहुत थकी हुई थी और घर का बहुत सारा काम करना था। पीछे देखिए, वहाँ पर मेरी जो खिड़की है ना, मैंने वहाँ पर प्लांट लगाए हैं। ये पीस लिली के ना, पीस लिली बोलेंगे ना इनको, हाँ आई थिंक। तो ये वो पौधे हैं जो मैंने ना कल लगाए थे। कल मैं अपने पेड़ पौधों में ही बिजी थी और मैं नैनीताल से, यानी कि जो भीमताल में मैं रही थी ना, वहां से मैं क्या लेकर आई, तो मैं वहां से ये पेड़ पौधे लेकर आई हूँ, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये उठ चुका है मेरा घोंचू। हाय बोल दो। हाय, चलो जाओ। अभी बना के जा रही थी सब्जी, क्योंकि मुझे ऊपर वाला रूम साफ करना है। कल मैंने इतना किया, पूरा घर साफ किया और इसी वजह से वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मेरे ना इतने दिनों में मेरे घर की वो हालत हो गई थी ना। कहते हैं ना कि घर छोड़ के हम तो कहीं औरतें जा भी नहीं सकती, चले जाओ तो फिर उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा घर साफ किया। रूम रह गया था तो वो आज साफ कर रही थी, लेकिन फिर सुबह लेट हो रहा तो मैंने कहा कि पहले सब्जी वगैरह बना जाती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। उसके बाद नीचे तो अभी पोंछा बाकी है और ऊपर की सफाई सब एक साथ कर दूंगी, क्योंकि बार बार नहीं हो पाता। और पैरों में बहुत दर्द है, उल्टे वाले पैर में, चलने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैंने सोचा सब्जी बना जाऊं। तो अभी मैं आलू की रसे वाली सब्जी बना रही हूँ, देखती हूँ राइस वगैरह बनाऊंगी या नहीं। तो अभी मैं बना लूँ, उसके बाद मैं आपको अपने पेड़ पौधे दिखाऊंगी कि मैं कितने सारे पेड़ पौधे वहां से लेकर आई। पेड़ नहीं, पौधे ही लेकर आई हूँ। चलिए, मैंने सब्जी तो रख दी बनने के लिए। अब जाते हैं ऊपर, टंकी में पानी पलटना है। तो सब्जी बनने रख दी और पूरा घर देखो मैंने कर दिया है साफ। वो ब्लैंकेट चादर है जो घड़ी का, नारू मोलू का बैग लेके जाओ सोफे से। हाय, सोफे पे से बैग लेके जाओ। पूरा घर मैंने साफ किया। ये रहे मेरे पौधे, जो कि मैं नैनीताल यानी भीमताल से नर्सरी से लेकर आई हूँ। ये बहुत छोटे थे और कितने बड़े हो गए। हाँ, ये 2 दिन के अंदर ही कितना अच्छे से सरवाइव कर गया है। बहुत बड़ा, यानी मैं लाई थी ना तो बहुत ही छोटे छोटे से थे ये, और 2-3 दिन के अंदर, 2-3 दिन क्या, 2 दिन हुए। परसों आई थी, कल का दिन और ये आज का दिन, अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। हाँ, बना रही हूँ बेटा। और बाकी के मेरे पौधे मैंने रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये रहे मेरे सारे पौधे इकट्ठे करके रखे हैं। और यहाँ पर ना ये कूलर है ना, जो ये मैं चला देती हूँ ताकि इनको गर्मी ना लगे और ये यहाँ के क्लाइमेट में ना अच्छे से सरवाइव कर सके। और ये कपड़े मैंने धो के डाले हैं सारे, चादर वगैरह आई थी तो चेंज किए थे। तो इनको लेके चलते हैं ऊपर और सुखा के आते हैं। हो गॉड, ये रहे मेरे वो पौधे जो मेरे बिना बहुत अकेले हो गए थे, उदास हो गए थे। इसमें से 1-2 पौधे तो सूख भी गए। चलिए, मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई वहाँ से। इस कट्टे के अंदर उस पहाड़ की मिट्टी, ताकि मेरे पौधे अच्छे रहें। और ये रही कोकोपीट, ये रही देखो, इसमें मैंने उगाए हैं पौधे मेरे। ये एक पौधा मेरा सूख गया, गई थी तो हरा था, आई थी तो सूखा हुआ मिला मुझे। होता है ना, पौधों को भी हमारी आदत होती है।
और ये रहे मेरे सारे मनी प्लांट। ये तो सारे ठीक हैं, कुछ कुछ के पत्ते नुकसान हो गए, लेकिन अब करूँगी धीरे धीरे सब। पहले कपड़े सुखाती हूँ और मेरा रूम अधूरा पड़ा है सफाई करने के लिए, उसको भी साफ़ करना है। सुबह आई थी, देखो आधा रूम साफ़ करके गई हूँ, यहाँ से यहाँ तक साफ़ किया था मैंने, और यहाँ पूरा बाकी पड़ा है। मैं आधा साफ़ करके फिर चली गई थी। दरवाज़ा खोल दूँ, बड़ा उजाला आएगा। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। कुछ कपड़े यहाँ डाल के गई थी सुबह, अब और डालती हूँ। तो नैनीताल से आते ही मैंने सारे कपड़े जो भी थे ना बच्चों के, मेरे, वो सब धोए। उसके बाद जो भी बेडशीट थी ना मेरी, वो भी मैंने धो के डाली, क्योंकि कितने दिनों से मेरा घर बंद था और उन्हीं बेडशीट पे आके सोना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने रात को ही सारी बेडशीट निकाल दी थी और दूसरी मैंने बिछाई। तो आज उन्हीं सबको धो के लाई हूँ। सोफ़े के कवर वगैरह सब मैंने धोए, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर बंद था ना, तो मुझे तो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी सी फील हो रही थी। तो मैंने सोचा कि पूरे घर को है ना साफ़ ही कर देती हूँ। तो अभी मैंने दोनों बेडशीट धोई हैं, बेडरूम की बेडशीट और बाहर वाले जो रूम में जो बेडशीट थी ना, वो सब धो दी हैं। तो इनको सुखा के जा रही हूँ। और उसके बाद है ना, अभी रूम की आधी क्लीनिंग बची है और आधी मैंने कर चुकी हूँ, तो आधी क्लीनिंग को भी कर दूँगी। मुझे याद आया कि मैंने पहले कपड़े लगा दिए स्टैंड में, और अब है ना ये रूम मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो कपड़े मैंने ना फिर साइड में कर दिए ताकि गंदे ना हो जाएँ। काम करते करते ना भूल जाते हैं। तो जहाँ मैंने सफाई कर दी थी ना, अभी मैंने कपड़ों को उस साइड में रख दी है। तो मैं ना जानबूझ के सफाई कर रही थी, क्योंकि वैसे तो मुझे करनी ही थी रूम की क्लीनिंग, लेकिन अचानक से हमारा जाने का प्लान आ गया। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो, अब लौट के आऊँगी तब कर लूँगी। और मैं आई उसके 2 दिन, एक दिन तो मैंने वीडियो शूट की नहीं, ये दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन से ही मैं लग गई घर के सफाई में, क्योंकि है ना भाई ये काम मैं किसके भरोसे छोड़ूँ, कितने महीनों से छोड़ रखा था। लेकिन वही है कि अपना घर है तो करना तो हमको ही है। तो जय तो मना कर रहे थे कि अब रहने दे, अभी तू बाहर से आती जा रही है, और फिर घर के कामों में लग गई। लेकिन जब तक रूम क्लीन नहीं होता ना, मेरा माथा चढ़ा हुआ रहता। तो मैंने कहा इसको मैं क्लीन करके डाल दूँ, ताकि एकदम मेंटली रिलैक्स फील करूँ, क्योंकि बाहर की थकान तभी उतरेगी जब घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा, चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। तो अभी मैं उन्हीं सारे कामों में लगी हूँ ताकि मेरा घर साफ़ हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँ। तो रूम की टाइल्स वाइल्स उठा के रख दी, और अब लगाती हूँ झाड़ू। धीरे धीरे करूँ, अब साफ़ सफाई घूमना फिरना तो हो गया, अब लगे अपने घर के काम में। पता नहीं कि ब्राइटनेस चली गई है फ़ोन की। तो इतने दिन घूमने फिरने में खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती करी। अब आके ना वापस अपने कहते कामों में लग गए, सारी मस्ती ख़त्म, फिर से वही रूटीन शुरू, घर की साफ़ सफाई और घर के काम। तो ये जो काम आप अभी देख रहे हो मेरा, ये तो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। और अब क्या है कि पुट्टी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुकी थी, लाइट भी फिटिंग हो चुकी है। तो मैंने कहा कि चलो सबसे पहले इस रूम को ही क्लीन करते हैं। और बाहर क्या है कि मेरे जो सामान पड़े हुए हैं वो बारिश की वजह से ख़राब हो जाते हैं। अभी तो खैर बारिश आई नहीं है, पर एक आध दिन भी आती है ना, तो चीज़ों को उठाना पड़ता है। तो मैंने सोचा रूम को अच्छे से साफ़ कर देते, झाड़ू पोछा लगाते थे, और जो सामान ख़राब होने वाला है, बारिश में भीगने वाला सामान है, तो उसको उठाकर ना वापस रूम में रख देते हैं। तो अभी उस और सामान रखने से पहले वही है कि घर को, इसके फ्लोर को साफ़ तो करना ही पड़ेगा। अभी पता है पुट्टी वगैरह सब इसमें चिपकी हुई थी, तो उसी को मैं छुड़ा रही हूँ। और थकान लग रही है, पैरों में इतना दर्द है ना, पहाड़ चढ़ चढ़ के पैरों में दर्द हो गया है। तो मैं बैठ के झाड़ू लगा रही हूँ। आरू बोलती है मम्मी आपके सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। मैंने कहा बेटा मेरे दर्द हो रहा है पैरों में, लेकिन वही है कि काम तो करना ही है, क्योंकि आलस अगर एक बार लग गया ना, तो फिर हम दोबारा उस काम को नहीं कर पाते। मम्मी थक गई है इसलिए पालती मार के कर रही हैं। पहाड़ चढ़ के आए हैं, उससे पैरों में दर्द हो रहा है पहाड़ों की वजह से। मेरे पैर में नहीं हो रहा, मेरे पेट में होता है। मेरे पैरों में, इस पैर में बहुत दर्द हो रहा है।
तो मैं ना अभी ये जो तख़त है ना, इस पर सीमेंट वगैरह लगी हुई है, इसको अभी अच्छे से छुड़ा रही हूँ और साफ़ कर रही हूँ। और इसी तख़त को ना जाले वगैरह साफ़ करके और मैं रूम में अभी बिछा दूँगी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये बाहर पड़ा बारिश में ख़राब हो जाएगा। और इससे तो अच्छा है कि मैं इसको साफ़ करके ना रूम में रख लूँ, तो ये हमारे काम भी आ जाएगा। और मैं सोच रही हूँ इसमें कलर वगैरह कर दूँ, तो ये रूम में बैठने उठने के लिए काफ़ी अच्छा काम आएगा। और ये काफ़ी मजबूत भी होता है, क्योंकि अभी बेड वगैरह तो हम परचेस कर नहीं सकते हैं। अब हमको ये सारी चीज़ें थोड़ी और डिले करनी होगी, क्योंकि घूमने फिरने गए हैं तो बजट तो बिगड़ता ही है। तो देखेंगे आगे जब और कुछ थोड़ा मैनेज करेंगे फिर उसके बाद लेंगे। तो अभी बस है ना जगह खाली कर रही हूँ ताकि मैं इस तख़त को उठा के अंदर डाल सकूँ। और उसके बाद इसमें गद्दा वगैरह बिछा देंगे, तो ये क्या है कि रूम में काफ़ी अच्छा लगेगा बैठने उठने के लिए। क्योंकि अभी मेरा पूरा रूम खाली पड़ा हुआ है, कोई भी सामान है ही नहीं कुछ भी ऐसा कि जो मैं यहाँ पर ला कर डालूँ। क्योंकि जो यहाँ के पलंग थे वो मैंने नीचे रख दिए हैं अपने पहले वाले लिविंग रूम में। तो ये रूम अभी मेरा फ़िलहाल के लिए खाली है। तो यहाँ पर मैंने इस तख़त को बिछा दिया और जो खाट वगैरह हैं उन सबको सेट कर दूँगी। और देखेंगे जब सही कुछ बजट हो जाएगा उसके बाद हम फिर से ना इस रूम के लिए बेड वगैरह भी परचेस करेंगे। तो देखते हैं वो कब होता है। तो यहाँ पर बिछा दिया है ये तख़त, इसको कलर वलर कर दूँगी, इसके ऊपर चादर वगैरह डाल दूँगी, तो ये बैठने उठने के लिए हो जाएगा यहाँ पे। और पीछे की छत काफ़ी हद तक खाली हो गई है, इधर देखो है ना, थोड़ी सी साफ लग रही है। सब झाड़ के अच्छे से साफ कर देती हूँ मैं।